सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल से आपका अपना मुआलिज डॉक्टर रियाज शाहिद, फैमिली फिजिशियन आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम बहन भाइयों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम लाइक करते हैं। तो सईद साहब, आप आज के सवालात पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले हमने कॉन्स्टिपेशन पे एक डिटेल से वीडियो अपलोड की, जी, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुछ बहन भाइयों ने हमसे सवाल किए, बराए मेहरबानी हमें कुछ और घरेलू टोटके के बारे में बताएं जो कब्ज़ का आसान इलाज हो। अगला ये है कि आप इसके इलाज में सना मक्खी और गुलाब की पत्तियां या फूल और सौंफ, ये तीनों चीज़ें हम वज़ल जो है आप खरल कर लें या इनको पीस लें और इनको जो है गर्म दूध के साथ जो है रात को 1 पाव दूध के साथ जो है आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 3-4 दिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत मोतदिल है। इसके अलावा जो है बहुत अच्छा और पुराना इलाज जो है कि गुलकंद गुलाब के फूलों से बनाया जाता है। तो गुलकंद का जो 1 बड़ा चम्मच जो है वो 1 पाव दूध के साथ गरम या नीम गरम दूध के साथ आप रात को इस्तेमाल करें। लेकिन ये चीज़ें जो हैं जब आप इस्तेमाल करते हो तो ये रोज़ाना की बुनियाद पे होंगी, ये रात को इस्तेमाल होंगी। लेकिन जब आपका कब्ज़ ठीक होना शुरू हो जाए और आप रोज़ इजाबत करने लगें तो फिर इसमें वक्फ़ा देना शुरू कर दीजिए। इनके साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं हैं, लेकिन आपको इसका फ़ायदा होगा। लेकिन कब्ज़ की जितनी दवाइयाँ आप रात को खाते हैं, उस दिन ये क्या करें कि रात का खाना जो है या तो हल्का खाएं या 2 घंटा पहले खाएं और फिर 2 घंटे के बाद सोने से कोई 30 मिनट पहले जो है आप रात वाला नुस्खा इस्तेमाल करें। कोशिश कीजिए कि वर्जिश ना छोड़ें, पैदल ज़्यादा चलें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, रेशेदार ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें और फलों का जो जूस है ख़ुद निकाल कर फलों का जूस लें या फल खाएं जिसमें कि नाशपाती है, आड़ू है, बादाम है, जापानी फल है। जितने भी फल हैं ये कब्ज़ कुशा हैं और मैदे को और आंतों को फ़ायदा देते हैं। शुक्रिया।